बच्चों, आज हम बेसिकली सिलेबस देख चुके थे क्लास नाइन्थ का। तो क्लास नाइन्थ में चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो आज हम देखने वाले हैं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या बेसिकली हमको पढ़ना है या कौन कौन सी डिफिनीशन हमको याद करना है, और क्लास में ही सारी डिफिनीशंस को याद करना है। तो डिफिनीशंस देखते हैं। मैं कहूँ कि प्रतीक चिन्ह सहित देखेंगे। मैं बोलूँ प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, भिन्न संख्या क्या है, शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या है, सम संख्या क्या है, वह विषम संख्या क्या है। ये चैप्टर्स क्लास 8, 9, 10, 11, 12 तक के लिए वेरी इम्पोर्टेंस है। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जिसको हम गिन सके या कही जाए कि जिसको एक से गिना जा सके। जीरो, प्राकृतिक संख्या कभी भी जीरो से नहीं ली जा सकती क्योंकि वो शून्य हो जाएगा। तो हम प्राकृतिक संख्याएं एक से ही गिनना आरंभ करते हैं। मैं कहूँ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही अनंत हो सकती हैं। अगर मैं यही एक क्वेश्चन बना दूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए और बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप लोग छोटी तो सबसे बड़ी एक है, पता चल गया। लेकिन हमको बड़ी निकालना कहीं ना कहीं मुश्किल का काम है और ये निकल भी नहीं सकता, क्योंकि 1 से लेकर के 100, फिर उससे 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे काउंट, मतलब कि अनंत होगा। तो बड़ी संख्या यहाँ पर अनंत होगी, बड़ी संख्या अनंत होगी, छोटी संख्या 1 हो गई। आशा करता हूँ आपको ये डिफिनीशन समझ में आई होगी। अब यहाँ देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होती है। अधिकांश टीचर्स बस केवल इतना ही बताते हैं P बटे Q के रूप में होती है। ऐसा बच्चों कुछ नहीं है। हम यहाँ पर कोई भी अक्षर कर सकते हैं। मैं कहूँ यहाँ पर R बटे S के रूप में भी तो हो सकती परिमेय संख्या। मतलब कि सीधा शब्द कहा जाए तो ये P बटे Q मुझे लगता है कहीं तक डिफिनीशन गलत है, इसको बोलना गलत है। हमको बोलना चाहिए अंश बटे जो हर के रूप में हो वो परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। अब एग्जाम्पल से करूं मैं, एग्जाम्पल्स 1/2, तो ये ऊपर क्या है, अंश है, और नीचे हर है। 5/4 अंश है, ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे। तो ये तो हमारी परिमेय संख्या हुई। जब भी अगर अंश बटे हर के रूप में है कोई संख्या तो वह परिमेय संख्या होगी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट डिफिनीशन, भिन्न संख्याएं क्या है, तो भिन्न संख्याएं और परिमेय संख्याएं लगभग एक ही डायरेक्शन से बने हुए हैं, या कहा जाए कि एक ही टच से हैं, भाई भाई हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए कि परिमेय संख्या और भिन्न संख्या ये आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि इनका, अब यहाँ पर मैं कहूँ कि P बटा Q यहाँ भी कह सकता हूँ अंश बटे हर के रूप में ये भी हो, ये भिन्न संख्या है। कटने पर बोलूँ 4/8, 4 × 4, 4 दूनी 8, 1/2 P बटा Q के रूप में है या नहीं है, अंश बटा हर के रूप में। तो ये हुई हमारी भिन्न संख्या। अब मैं कहूँ शांत दशमलव क्या है, जो काटने पर
रुक जाए। अब जैसे कहूँ 1/2 है तो हम 2 का भाग 1 में देंगे, मतलब कि ये वाला 2 का भाग 1 में देंगे तो भाग न जाए, यहाँ पर 0 बिंदी दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 2 पंचे 10, 5 बार गया 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर दशमलव। तो हमारा ये शांत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब यहीं देखता हूँ मैं अशांत, जो काटने पर ना रुके, मतलब कि कटती चली जाए। जैसे मैं कहूँ 1/3 है, अब 1/3 है, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। जब हम हर का भाग अंश में देंगे, 3 का भाग 1 में दिया, फिर से वही 1 में जाएगा नहीं, 0 दशमलव लगाया, 1 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9, घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर से वही 0 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, ऐसे ही ये अनंत बनेगा जा करके। तो हमारा ये कट नहीं रहा है, हम कह सकते हैं कि यह एक अशांत दशमलव है, और जो कट जाए यह एक शांत दशमलव है। बात करें सम संख्या, या बात करूं जो 1/2 के रूप में हो, या फिर कहा जाए हम उसका आधा कर सकते हैं, या हम कहें 2 से भाग चला जाए। आप इन तीनों डिफिनीशन में एक को रख सकते हैं, अगर तीनों को रखना चाहें तो तीनों रख सकते हैं। अब मेरी बात 1/2 वाली आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी कि 1/2 पहली बार सुन लें। जैसे मैं कहूँ कि कोई संख्या है 14, 15, 16, 17, 18, कुछ भी मान लो, मैं ले रहा हूँ 30, और 30 करने पर ही हमको क्या करना है, हमको कह रहा है ये सम है विषम है, तो हमको क्या करना है, 1/2 का क्या करना है, 1/2 का गुणा कर देना है। एक यहाँ पर 1/2 का गुणा कर दिया तो 30 इकन्नम 30 होगा, 2 करेंगे तो इसका 15 हुआ या नहीं हुआ। तो बात वही है, 1/2 मतलब 15, किसी भी संख्या का आधा हाफ ईयरली करने पर। अब जैसे मैं कहूँ विषम, तो हम कह सकते हैं विषम को 1/3 से कर सकते हैं, मतलब कि मेन फोकस हमारा 2 और 3 में होना चाहिए। अब मैं जैसे कहूँ कोई 27 संख्या है, तो सम तो है नहीं, अब इसका 1/3 से गुणा करेंगे तो 27 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 3, 3 9 27 9। हाँ, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट से रोल प्ले करती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कि लगातार क्वेश्चन ऐसे बन ही जाते हैं। जब हम विषम संख्या का भाग दें, किसी संख्या में विषम संख्या का भाग दें, तो उसका जो उत्तर निकलेगा वो भी लगभग 100 में 99% विषम ही आता है। जी हाँ बच्चों, उसका जो क्वेश्चन का उत्तर है वो विषम आता है। तो प्राकृतिक संख्या समुच्चय, जो प्राकृतिक संख्या है उसका प्रतीक, या प्राकृतिक संख्या की बात करूं मैं तो इसको समुच्चय कहते हैं। समुच्चय का जो होता है, समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे कि यहीं पर इंटर मतलब कि क्लास 12 में ऐसे सवाल बन जाते हैं, n बराबर करके 1 2 3 4 5, तो 5 समुच्चय ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन तो यहीं से कनेक्ट है, कहीं से कनेक्ट नहीं है। आप क्लास को रोजाना देखेंगे तो 100% आपका फायदा होने वाला। अब मैं कहूँ पूर्ण धनात्मक क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक क्या है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम नेक्स्ट में बताते हैं। तो अब हम देखते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक में क्या अंतर है, और पूर्णांक पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। नंबर सिस्टम का पूरा तोड़ पढ़ लेना है, कल से हमको प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे मैं कहूँ कि धनात्मक संख्याएं क्या है, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्या। संख्याएं लिखते हैं, संख्या नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पर मैं कहूँ धनात्मक, तो धनात्मक में धन में 1 प्लस 2 प्लस 3, अब प्लस में 1/2 हो सकता है, प्लस में 1/3, मतलब कि कहीं ना कहीं धन का निशान होना चाहिए। धनात्मक किसको कहते हैं, धनात्मक प्लस को कहते हैं, बात को ध्यान में रखना। मैं ऋणात्मक की बात करूं, ऋणात्मक ऋण माइनस को कहते हैं। अब यहीं पर अगर धन की बात करूं तो 1 रुपये हमारे पास है, 2 रुपये हमको श्याम ने दे दिया, तो ये धन हुआ या ऋण हुआ, तो हम कहेंगे धन हुआ, क्योंकि 1 रुपये हमारे पास था, 2 रुपये और दिए किसी ने, हमारे पास 3 रुपये की अर्निंग हुई,
तो ये धन हुआ। और वही बात हम कहें कि हमारे पास 5 रुपये हैं और 3 रुपये हमने श्याम को दे दिया, तो हमारे पास लॉस हुआ। लॉस हुआ मतलब कि क्या हुआ, हानि हुई। हानि हुई मतलब ऋण हुआ। ऋण हुआ कितने का, 2 का। तो ये माइनस का जहाँ लग जाए, अब जैसे बात करूँ 3 माइनस का 5, अब ये केस समझिए, इसमें घटाएंगे तो 2 आएगा प्लस का, नहीं गलत है, प्लस का नहीं आएगा। अब इसमें साइन देखना है बड़े वाले में क्या है। जब भी घटाते हैं हम तो बड़े शब्द बड़े अक्षर को देखते हैं। अब जैसे बड़े अक्षर को देखें, 5 बड़ा है 3 छोटा, तो 5 की तरफ माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा, क्योंकि 3 से घटा है 5 में, तो 5 में घटेगा तो 2 माइनस का 2 बचेगा। तो ये धन है और धन पूर्णांक है। अब मैं कहूँ कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या वे हैं जो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय का निर्माण करें, मतलब पूर्ण संख्याएं बन सके। जैसे कि मैं बात करूं पूर्ण संख्याएं, जैसे कि मैं बात करूं पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू हो, बस। अब वो अनंत भी हो सकती हैं। मैं एक क्वेश्चन बना सकता हूं कि सबसे बड़ी बताओ, तो अब इसमें भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। ये अनंत की तरफ जा रहा है, तो छोटी संख्या अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि इसमें पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या क्या, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर छोटी संख्या 0 होगी। लेकिन यहीं पर मैं बात करूँ बड़ी संख्या क्या होगी, मैंने कोई एग्जैक्ट डिजिट तो आपको दिया नहीं है, एग्जैक्ट नहीं दिया, तो ये अनंत पर होगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या अनंत नहीं ज्ञात कर सकते। अनंत का मतलब होता है इन्फिनाइट, ये होता सिंबल इन्फिनाइट का, कि अब इसका बढ़ता ही जा रहा उत्तर निकलने वाला नहीं है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इससे ज़्यादा नंबर सिस्टम में डिफिनीशन आती नहीं है। और अब आप इनको 2 से 3 बार वीडियो को पॉज करें, 2 से 3 बार वीडियो देखें। नोट्स बनाना हो तो बनाइए, नहीं तो इतनी कोई हार्ड नहीं, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। आप उसको 2-3 बार वीडियो देखिए, वीडियो के बाद आपको 100% समझ में आएगा। और कल की क्लास में कम से कम हम 20+ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। तो बस यहीं तक।